जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो क्विकली ये आपका पार्ट 2 है हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप और जो भी आपको यहाँ करवाया जा रहा है ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है। अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है या आपको बिहार पुलिस निकालना है, क्योंकि जो कंसेप्ट आपको यहाँ बताए जाते हैं PYQ के हिसाब से आपको प्रिपेयर किया जाता है हर वीडियो, ये आपको लाखों लोगों से आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, तो एकदम इससे पहले मैं आपको बता दूं, नीचे केमिस्ट्री का आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया। रिसेंटली आपके बिहार पुलिस में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट सबसे पहले है कि हम लोग इसका कंसेप्ट डील करते हैं। देखिए नीचे लिंक है, ठीक है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप का, उससे आप जरूर जुड़ जाइएगा। और डेली आपके स्टेटस में साइंस के क्वेश्चंस डाले जाते हैं जो हैंड रिटन हम खुद एक्सप्लेन करके पॉइंट फॉर्म में डालते हैं, उसको भी आप जरूर फॉलो करें, लिंक नीचे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन हमने आपको पढ़ाया था, हाइड्रोकार्बन में हमने आपको क्या पढ़ाया था? हाइड्रोकार्बन में हमने आपको यह पढ़ाया कि एल्केन ग्रुप के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन वाला आप वीडियो जरूर जाके देख ले। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप समझने से पहले, क्रियाशील समूह को समझने से पहले आपको यह समझना है कि आखिर ये फॉर्म कैसे होता है। देखिए जब भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप का बात करते हैं, आखिर क्या है, एक सिंपल वर्ड में अगर आपको मैं पूछूं या आपको किसी को समझाना है तो हमेशा याद रखेगा एल्काइल ग्रुप में एक नया समूह आके मिलता है, एक नया ग्रुप आके मिलता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, एक नया समूह आके मिलता है और उस समूह के मिलने से एल्काइल ग्रुप में उस नए समूह को मिलने से, उस नए ग्रुप को मिलने से, ठीक है, क्या होता है, एक नया ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जो एल्काइल ग्रुप में जो वो ग्रुप मिला है, ठीक है, उसको ही हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब देखो इसका मतलब क्या, बहुत ही बेसिक में आपको मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको समझना है कि एल्काइल ग्रुप क्या है। एल्काइल ग्रुप क्या मैंने बोला? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप देखिए हमने आपको पढ़ाया था एल्केन। एल्केन ग्रुप में आपको पढ़ाया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो एल्काइल ग्रुप होता है, बहुत ही बारीकी से मैं समझा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। CnH2n+2, ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये एल्केन ग्रुप है। अब देखो यहां जो है ये कार्बन है, यहां एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन हम जब एल्केन ग्रुप में कम कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका एल्काइल ग्रुप। तो अगर मैं आपको पूछूं कि एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है तो आप क्या बोलोगे? CnH2n+1। यहां क्या था, ये एल्केन ग्रुप था, तो CnH2n+2। एल्काइल ग्रुप क्या हुआ, हमने एक हाइड्रोजन वहां से निकाल दिया तो ये बन गया CnH2n+1। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है, इसमें जो एक नया ग्रुप आके मिलेगा, ठीक है, जैसे कि वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अगर वो एल्कोहल ग्रुप है तो क्या बनाएगा, वो एल्कोहल बना देगा पूरा इस एल्काइल ग्रुप को। अगर वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH है, तो इस पूरे हाइड्रोकार्बन जो है ये पूरा एल्काइल ग्रुप को एक एसिड के फॉर्म में चेंज कर देगा। अगर ये एल्कोहल ग्रुप है तो पूरे हाइड्रोकार्बन को एक एल्कोहल ग्रुप में चेंज कर देगा। उसी प्रकार से ये क्या होता है, एक नए ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो आपने सबसे पहले क्या समझा कि जब एल्काइल ग्रुप में, ठीक है, एल्काइल ग्रुप में जब कोई फंक्शनल ग्रुप आके मिल जाता है, मतलब क्रियाशील समूह आके मिल जाता है, तो ये एक नया ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। और ये जो नया ग्रुप जो फॉर्म हुआ है, आखिर क्यों हुआ है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के कारण हुआ है, ये क्रियाशील ग्रुप समूह के कारण हुआ है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट आपको यहां याद क्या रखना है इस स्लाइड से, तो इस स्लाइड से आपको याद रखना है एल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो एल्काइल ग्रुप जो बेसिकली होता है वो एल्केन ग्रुप से निकला है। और एल्केन ग्रुप का जब एक हाइड्रोजन हम लोग कम कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको फिर से मैं लिख के दिखाता हूं कि एल्केन ग्रुप हमने जो पढ़ा था CnH2n+2, तो CnH2n+2 जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन का फॉर्मूला है, तो यहां 2 की जगह क्या हो जाता है, आपका यहां 1 आ जाता है। तो यही है आपका CnH2n+1। अब ये जो है आपका एल्काइल ग्रुप हो गया। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है इसमें अब क्या होगा, डिफरेंट आपका क्रियाशील समूह या क्रियाशील जिसको आप फंक्शनल ग्रुप आके मिल सकता है। तो जैसे कि देखिए Cn में यहां लिखता हूं, H2n में यहां लिखता हूं और यहां में +1 लिख देता हूं। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको हम लोग R से भी दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं? R से भी। मान लीजिए कि इसमें एल्कोहल ग्रुप आके मिल गया। अब ये जो ग्रुप का मैं बात कर रहा हूं, जैसे एल्कोहल, तो एल्कोहल को लिखते हैं OH, ठीक है, अभी आप बस सुनते हुए चलेगा। उसके बाद आपका होता है एक होता है आपका, ये हो गया एल्कोहल। उसके बाद एक होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसको हम लोग लिखते हैं COOH, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है आपका एल्डिहाइड, तो वो होता है आपका CHO, ठीक है। इसी तरीके के अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो यहां क्या हो गया है कि एक हाइड्रोजन आपका कम हो गया है, तो इसी हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाता है, आइदर आपका OH आ जाएगा
ये एक आ जाएगा, या आपका CHO आ जाएगा जो कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, या आपका COOH आ जाएगा जो कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और ये आपका एल्कोहल। तो ये याद रखना पड़ेगा, OH मतलब होता है एल्कोहल ग्रुप, CHO मतलब होता है आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप, तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप, और जो COOH मतलब होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक हाइड्रोजन हमने हटाया और उसके जगह ये ग्रुप हमने ऐड कर दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है इस ग्रुप के बारे में कि जब ये ग्रुप एल्काइल ग्रुप से मिलता है तो किस किस तरीके से नया ग्रुप फॉर्म होता है, या नया आपका यौगिक कंपाउंड फॉर्म होता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर फंक्शनल ग्रुप है क्या, उसका यूज क्या है। तो सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपका एल्कोहल ग्रुप। तो एल्कोहल ग्रुप क्या होगा, तो कॉमन फार्मूला अगर एल्कोहल का होगा तो क्या होगा, अगर सबसे कॉमन फार्मूला, तो यहां होगा आपका R और यहां होगा आपका OH। तो अगर मुझे कोई पूछे कि ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप क्या बोलोगे, तो OH मतलब होता है, यहां देखिए एल्कोहल ग्रुप, तो इसका क्या होता है OH। इसमें आता है इथेनॉल, मिथेनॉल, ऑल आएगा, ऑल, मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, इस ऑल सब आपका साउंड आएगा, सफिक्स आएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, तो ये क्या हो गया, ये आपका जनरल फॉर्मूला। अब ये R क्या है पूछोगे, तो ये होगा आपका एल्काइल ग्रुप, दैट मींस CnH2n+1, और यहां क्या होगा, यहां आपका OH। अब ये हो गया आपका प्रॉपर, क्या हो गया, आपका एल्कोहल ग्रुप हो गया। अब ये कुछ भी हो सकता है, अगर मानिए हम लोग CN का जगह हम लोग N1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन। तो अगर मैं N के जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो ये क्या बनेगा, C बनेगा, ठीक है। यहां क्या बनेगा, N के जगह 2, देखो C के जगह N के जगह हमने 1 रखा ना, तो यहां 1 हो गया, तो क्या हो गया CH, यहां वहां 1 आ जाएगा तो 2 होगा, ठीक है, CH3OH। तो ये क्या हो जाएगा, एक इसमें कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। सिंपल है, अगर ये CH4 होता तो ये मीथेन होता, क्या होता, मीथेन। पर ये क्या है, CH3 और एक H हट गया, क्योंकि हम लोग मीथेन को क्या लिखते हैं, CH4 लिखते हैं, बट एक क्या हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हट गया मीथेन के जगह, वहां क्या आ गया, ये OH ग्रुप हो गया। तो मीथेन के जगह इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीथेनॉल बोलेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए N के जगह, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं, N के जगह अगर हम लोग 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, C2, 2 to 4, C2H5OH। तो ये क्या हो गया, C2H5OH। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इथेन। अगर इथेन रहता तो क्या होता, C2, ठीक है, अगर इथेन रहता तो क्या होता, यहाँ H6 होता, C2H6 होता, क्योंकि यहां अगर आप यहाँ N के जगह अगर 2 रखते, ठीक है, तो 2 होता है यहाँ C2, यहाँ फिर से क्या होता है, N के जगह 2 to 4 प्लस 5 के जगह क्या होता है, 6 होता है, क्योंकि यहाँ +2 होता। पर ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाता है, आपका एल्कोहल। तो ये किसका फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये है आपका इथेनॉल का फॉर्मूला। ये क्या है, आपका मिथेनॉल का फॉर्मूला। तो इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो हम लोग क्या, एल्केन ग्रुप था, ये क्या है आपका एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप में क्या आ जाएगा, ओल आ जाएगा। तो मीथेन को हम लोग बोलेंगे मिथेनॉल, इथेन को बोलेंगे इथेनॉल, ठीक है, प्रोपेन को बोलेंगे प्रोपेनॉल, ब्यूटेन को बोलेंगे ब्यूटेनॉल। करना क्या है, जो मीथेन, जो आपने एल्केन वाला जो पढ़ा था उसमें एक एक हाइड्रोजन कम करते हुए जाओगे और उसके जगह OH लगा दोगे, तो मीथेन जो था वो मिथेनॉल बन गया, और इथेन जो था वो इथेनॉल बन गया, ठीक है, समझ में। अब ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं आपका, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, ये देखिए, ये है आपका मिथेनॉल। मिथेनॉल याद रखिएगा, जो मिथेनॉल होता है ये एक पॉइजनस शराब होता है, मतलब वाइन होता है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना, जो जहरीली शराब पी के मर गया, तो बनाना उनको इथेनॉल था पर बन गया मिथेनॉल, क्या हो गया, जहरीला शराब बन गया। तो ये जो आपका मिथेनॉल जो होता है ये एक जहरीला शराब होता है। तो याद रखिएगा, जहरीला शराब जो होता है वो क्या होता है, मिथेनॉल होता है। क्या होता है आपका, मिथेनॉल होता है। इसको और एक नाम से जाना जाता है, वुड एल्कोहल। वुड एल्कोहल, तो पूछा जाएगा वुड एल्कोहल, ठीक है, वुड एल्कोहल, वुड एल्कोहल कौन सा है, तो मिथेनॉल है। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्प्रिट एल्कोहल। देखिए यहां लिखा होगा, ठीक है, मिथेनॉल इसको हम लोग बोलेंगे, या मिथाइल। मिथाइल क्यों हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, तो मिथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। फिर से इथेनॉल को इथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो मिथेनॉल को आप क्या बोल सकते हो, मिथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हो। इसे वुड स्प्रिट भी बोला जाता है और वुड एल्कोहल। तो पूछा जाएगा कि जो आपको पूछा जाएगा, ये देखिए, तो इसको आपको सबसे पहला ये जहरीला शराब होता है मिथेनॉल, दूसरा ये इसको वुड एल्कोहल भी बोलता है या स्प्रिट एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्टली ऐसे ही याद होगा जैसे मैं बता रहा हूं, स्प्रिट एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है।
स्पिरिट अल्कोहल भी बोलते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, याद रहेगा। और इसी को हम लोग और किस नाम से बोल सकते हैं, मीथेन है तो क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल, मिथाइल क्यों बोले, क्योंकि एल्काइल से बना हुआ है। दूसरा जो आपका होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इथेनॉल। इथेनॉल, इसका फॉर्मूला सबसे पहले याद रखोगे क्या होता है, तो C2H5OH, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आप यहां से याद रखोगे, जो पीने वाला जो अल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला क्या है, तो यही बोलोगे, पीने वाला अल्कोहल का यही फॉर्मूला है। दूसरा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज कहां कहां करता है। तो सबसे पहले दवाई बनाने में, दवाई बनाने में जैसे कि कफ सिरप होता है, उसमें अल्कोहल होता है, इसलिए ज्यादा कफ सिरप लोग पी लेते हैं जिनको नशा करना होता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। कौन सा अल्कोहल होता है, कफ सिरप में। तो कफ सिरप में जो आपका अल्कोहल होता है वो कौन सा होता है, तो आपका इथेनॉल होता है। उसके बाद आपने सुना होगा सैनिटाइजर, आपने कोविड के समय सैनिटाइजर बहुत यूज किया था, तो सैनिटाइजर में क्या होता है, तो इथेनॉल होता है। इसका और एक बहुत बड़ा यूज है, याद रखिएगा, जो अब नया जो भी आपका बाइक वाइक देखते हो तो E20 लिखा हुआ आता है। तो E20 मतलब क्या, इसको एज ए फ्यूल के फॉर्म में भी यूज करते हैं। मतलब हमने आपको पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन, जरूर देखिएगा, उसमें हमने बताया था कि गैसोहोल होता है, एक होता है गैसोलीन, तो पेट्रोल को ही हम लोग गैसोलीन बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो पेट्रोल को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसोलीन भी बोलते हैं। और गैसोहोल किसको बोलते हैं, तो पेट्रोल और इथेनॉल को जब हम लोग मिला देते हैं तो उसको गैसोहोल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, E20 नया बाइक जितना भी आता है E20 सपोर्ट करता है। E20 मतलब जो वो पेट्रोल डालेगा वो बेसिकली क्या है, गैसोहोल है। दैट मींस ये फ्यूल के रूप में भी यूज होता है। तो जो पेट्रोल बनता है उसमें 20% आपका इथेनॉल होता है और 80% जो होता है उसमें गैसोलीन होता है। तो गैसोलीन और इथेनॉल को मिला के गैसोहोल बनता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया, इसका यूज है। बाकी आप बहुत सारे इसके यूजेस और भी हैं, जो मेन यूजेस था मैंने आपको यहां बताया है। और याद रखिएगा, मैं यहां कुछ रब कर देता हूं इसको, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो आपका इथेनॉल जो है आपका, ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले तो इसको और किस नाम से जानेंगे, तो इथाइल अल्कोहल, क्योंकि इथेन है तो इथाइल अल्कोहल के नाम से जानेंगे। और याद रखिएगा, इसको ही ग्रेन अल्कोहल भी बोलते हैं, ग्रेन अल्कोहल। अब ग्रेन मतलब क्या होता है, ग्रेन अल्कोहल, क्योंकि ये ग्रेन से भी बना है, जैसे चावल से भी ये बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो ग्रेन है। चावल क्या है, ग्रेन है, तो इसको ग्रेन अल्कोहल भी बोलता है, अच्छे से याद रखिएगा। और पीने वाला अल्कोहल भी कौन सा है, तो यही है। अब एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि आखिर ग्रेन अल्कोहल से ये बनता कैसे है। तो जो ग्रेन, जो भी आपका जो चावल है उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होगा, उसमें ग्लूकोज होगा। तो ये देखिए कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैं लिखता हूं C6H12O6, ये क्या है, C6H12O6, ये क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट है। और इसका ही ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, C2H5OH। अब बोलोगे सर ये कैसे होता है, तो ये होता है आपका फर्मेंटेशन के द्वारा। एक फर्मेंटेशन आपने पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, जो ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, बिना ऑक्सीजन बंद कर दिया जाता है चावल को, ठीक है। और उसमें ईस्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ईस्ट क्या है, एक फंगस है, ठीक है, कवक है, तो उसका उसमें जर्मिनेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, फर्मेंटेशन। तो याद रखिएगा प्रोसेस कौन सा है, जिससे आपका कार्बोहाइड्रेट को आप अल्कोहल में चेंज कर रहे हो, पीने वाला अल्कोहल में, तो बोलोगे फर्मेंटेशन। और जो किस आपका विधि से होता है, तो फर्मेंटेशन से। और उसमें जो सूक्ष्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज किया जाता है उसको बोला जाता है ईस्ट। ईस्ट को भी यूज किया जाता है, ईस्ट एक फंगस है, ठीक है, ईस्ट आपने पढ़ा होगा। और याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ये जो है आपका इथेनॉल में चेंज हो रहा है, कौन से एंजाइम के द्वारा, तो आप बोलोगे जाइमस, ठीक है, जाइमस। तो इतना कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, मैंने कनेक्ट कर दिया है कि इथेनॉल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। इथेनॉल को हम लोग ग्रेन अल्कोहल भी बोलते हैं। ग्रेन अल्कोहल क्यों बोलते हैं, हमने आपको बताया, क्योंकि ये चावल से बनाया जाता है। चावल से किस प्रोसेस से, तो फर्मेंटेशन से। इसमें क्या यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए, तो ईस्ट को यूज किया जाता है। इंजाइम कौन सा होता है, तो जाइमस एंजाइम्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज कहां कहां होता है, तो कप सिरप हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ईंधन फ्यूल बनाने में यूज होता है। और इसका फॉर्मूला जो है C2H5OH है। तो मिथेनॉल और इथेनॉल जो है, ये दो है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अल्कोहल ग्रुप आप समझ गए, अल्कोहल ग्रुप मतलब होता है R, इसमें है आपका OH, तो ये है आपका अल्कोहल ग्रुप। और यहां जो है ये एल्काइल है, यहां आप CnH2n+1 रखोगे, और n का जैसे जैसे वैल्यू चेंज करोगे वही मिथेनॉल बनेगा, वही इथेनॉल बनेगा, वही प्रोपेनॉल बनेगा, वही आपका ब्यूटेनॉल बनेगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये था आपका पहला। दूसरा जो आपका होता है, जो याद रखना है, वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अब ये देखिए, फिर से हम वही चीज लिखेंगे, आपके दिमाग में बस वही चीज रहना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है COOH। क्या होता है, COOH। और यहां क्या है, ये R है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। याद रखना, इससे पहले मैंने अल्कोहल बताया, क्या था, ROH, ठीक है, ये क्या था, अल्कोहल। अब ये देखो,
यहां जो R है अगेन ये R क्या होगा आपका, तो ये होगा आपका एल्काइल ग्रुप CnH2n+1। अब जैसे जैसे रखते जाओगे C का वैल्यू 1 रखोगे तो पहला जो बनेगा वो क्या बनाएगा आपका मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। C का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या बनाएगा इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। C का वैल्यू 3 रखोगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, क्या होगा प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि देखो हमने यहां लिखा भी होगा मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर N का वैल्यू 1 होगा उसके बाद है इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद है प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो अब कुछ कुछ यहां ध्यान रखना है। क्या क्या, सबसे पहले आप यहां क्या ध्यान रखोगे कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका ग्रुप क्या होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप का क्या फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसका होता है COOH। क्या होता है COOH। ठीक है, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो C ऊपर डबल बॉन्ड O, यहां O, अभी के लिए इतना याद रखो COOH, आगे मैं बताता हूं। ठीक है, COOH जो है ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब देखो सबसे पहले हमने आपको यहां क्या बताया कि सबसे पहले अगर मैं N का वैल्यू 1 लेता हूं, पहले फिर से यहां फॉर्मूला लिखो CnH2n+1 और यहां क्या हो जाएगा एक H कम है तो यहां COOH। ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। अगर मैं यहां N1 लेता हूं तो जैसे ही मैं यहां 1 लूंगा, ठीक है, यहां अगर मैं 1 लूंगा तो ये जो फॉर्मूला बनेगा यहां C1 लूंगा, ठीक है, मतलब N का जगह अगर मैं 1 लेता हूं, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपका बनेगा ये बनेगा CH3। ठीक है, C देखो क्या बनेगा, C का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो यहां C हो गया, N का क्या हो जाएगा ये CH3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा COOH हो जाएगा। तो ये जो पहला N का वैल्यू जब हम लोग 1 रखते हैं तो ये आपका जो बनता है ये बनता है आपका मिथाइल, क्योंकि पहला वाला ग्रुप क्या होता है मिथाइल ही होता है, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने क्या बोला था पहले, इससे पहले अल्कोहल पढ़ रहे थे। ठीक है, ये देखो ना पहले इससे हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे थे ना, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ये देखो मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। उसी प्रकार से क्या है आपका ये क्या हो जाएगा मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, वैसे ही। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया आपका मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है CH3COH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि आपका वहां इथेनॉल इंपॉर्टेंट था। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मिथाइल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग इथेनोइक एसिड, क्या इथेनोइक। अब हमेशा याद रखना जैसे कि वहां अल्कोहल में ओल शब्द आ रहा था मिथेनॉल, इथेनॉल, तो यहां क्या आएगा इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, ओइक ओइक साउंड आएगा। तो देखो सबसे पहले तो मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बोला तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते तो आपका इथेनोइक एसिड या इसको एसेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको मैं पूछूं कि एसेटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है या इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है या मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो सबका आप आंसर दोगे यही। और हमेशा याद रखना जो आपका एसेटिक एसिड है या आपका इथेनोइक एसिड है या मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो आपका विनेगर में मिलता है, सिरका में मिलता है। तो सिरका में कौन सा एसिड मिलता है अगर मैं पूछूं, ठीक है, विनेगर या सिरका में कौन सा एसिड मिलता है, तो आप बोलोगे एसेटिक एसिड या इथेनोइक एसिड या मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रहेगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनेगर जो होता है इसका पीएच कितना होता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे पीएच जो होता है 3 होता है। कैसे मैंने याद करवाया था, सिरका कितना भाग, तो 3 भाग, सिरका कितना होता है 3 भाग, तो सिरका को इंग्लिश में हम लोग विनेगर बोलते हैं, तो इसका पीएच 3 होता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद हम फिर से सी का, अगर एन का वैल्यू हम लोग फिर यहाँ 2 रखेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका फॉर्मूला होगा ये। फिर से हम अगर रखते हैं सी का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज आपको ध्यान देना है बस यहां, अब ध्यान दो, हमेशा याद रखना हम जो बोल रहे हैं मिथाइल, ठीक है, इथाइल, प्रोपाइल, ये तो ठीक है मीथेन, इथेन, प्रोपेन से चल रहा है, बट जब हम लोग ओइक बोलते हैं, देखो कैसे, मिथाइल को हम लोग बोलेंगे इथेनोइक एसिड, एक ओइक के फॉर्म में बोलेंगे तो मिथाइल को बोलेंगे इथेनोइक एसिड, इथाइल को बोलेंगे हम लोग प्रोपेनोइक एसिड, और उसी तरीके से हम लोग जो प्रोपाइल का है उसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और मिथेनोइक एसिड आपने एक सुना होगा, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, या हम लोग उसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला कैसे होता है, तो याद रखिएगा जैसे हमने बोला CnH2n+1 और यहां होता है COOH, ठीक है, COH। तो n का वैल्यू जब हम लोग 0 रख देंगे, याद रखिएगा n का वैल्यू जब हम लोग 0 रख देंगे तब ये जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो बनेगा HCOOH, और यही होता है आपका मिथेनोइक एसिड और यही होता है आपका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है HCOOH, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेन फॉर्मूला है उसका n का वैल्यू अगर 0 रखोगे तब आपका ये HCOOH आएगा।
यही फॉर्मिक एसिड, यही मिथेनोइक एसिड जो होता है आपका चींटी के डंक में मिलता है, चाहे आपका जो बिरनी होता है, बी जो होता है उसका डंक में मिलता है, या आपका स्कॉर्पियन जो होता है बिच्छू उसके भी डंक में मिलता है। ठीक है, इसे समझ में आया? अब कर लोगे ना? ठीक है, ये बस ध्यान रखना, बस एक चीज यहां आप ध्यान रखना क्योंकि कंफ्यूज करोगे। मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इथेनॉइक बोलते हैं, याद रखना। इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं? एक आगे ले जाना, जब हम लोग ओइक फॉर्म में लिखेंगे, ओइक फॉर्म में मीथेन को हम लोग इथेन लिखा, इथेनॉइक एसिड लिखा, इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड को इथाइल के बाद क्या होता है? प्रोपाइल, तो उसको हम लोग प्रोपेनोइक एसिड लिखे। ठीक है, वही हम लोग अगर इथाइल हो गया आपका, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लोग लिखते हैं, प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, तो इसको हम लोग अगर ओइक में लिखेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड लिखेंगे। ये चीज बस आप ध्यान रख लेना। बाकी ये हमने मीथेन का आपका मिथेनोइक एसिड बस ये हमने अलग से आपको बता दिया। तो ये आपका था पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंडा। ठीक है, इसको और एक बार अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए, ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप जो हो गया COOH हो गया। ये एक आप ऊपर डबल बॉन्ड से लिखते हो और यहां COH हो गया। ठीक है, ये आपका मेन जो फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा था वो यही है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो आपका आता है एक ये चीज आप देख सकते हो, देखो जो ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का हम बता दे रहे क्योंकि इसका बहुत बार क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया। सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रखना, C2H2O4 याद रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C2H2O4, C2H2O4। ये कहां मिलता है? तो आपका पालक में मिलता है और टमाटर में। तो टमाटर और पालक में क्या मिलता है? तो C2H2O4, C2H2O4। इसका और यूजेस क्या है? तो जहां भी स्याही, जिसे बोलते हैं ना कपड़ा में स्याही लग गया या धब्बा लग गया या जंक लग गया, तो उसको हटाने में भी क्या होता है? आपका ऑक्जेलिक एसिड यूज होता है, C2H2O4। और इसका यूज कहां होता है? तो फोटोग्राफी जो होता है, तो फोटोग्राफी में भी इसका यूज किया जाता है। हमारे बॉडी में कहां आपको मिलता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के फॉर्म में। हमारा किडनी में जो पत्थर हो जाता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के फॉर्म में हमारे बॉडी में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो पत्थर, जो किडनी में पत्थर बनता है वो किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। और हमारे बॉडी में भी जो आपका ऑक्जेलिक एसिड है कैल्शियम ऑक्जेलेट के फॉर्म में रहता है। तो ये बेसिक था कुछ जो आपको ऑक्जेलिक एसिड से याद रखना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अल्कोहल ग्रुप, उसके बाद हमने पढ़ा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जो तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अल्कोहल। तो अल्कोहल को लिखा हमने ROH। उसके बाद हमने पढ़ा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसमें हमने क्या लिखा? RCOOH हमने ये लिखा। अब जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें क्या होता है? RCHO, RCHO। जैसे कि देखो अल्कोहल में क्या था? मिथेनॉल, ऑल आता था। ठीक है, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, और फिर से हमने एसिड वाला में कार्बोक्सिलिक में क्या पढ़ा? ओइक आता था, इथेनोइक एसिड। ठीक है, आपका प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरीके से पढ़ते थे। अब इसमें क्या आता है? तो इसमें एल आता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एल आता है। ठीक है, ये चीज समझना। अब देखो तो सबसे पहले इसमें याद क्या रखना है? तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है क्रियाशील समूह जो है, सबसे पहले इसका आपको याद रखना है ये क्या है? तो CHO होता है, CHO। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? RCHO। तो CHO इसका फंक्शनल ग्रुप है और ये R जो है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यही लिखा हुआ है CnH2n+1 CHO, या इसको RCHO आप लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज बहुत बार मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए नामकरण देखते हैं। ठीक है, IUPAC नेम क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा अगर समय लास्ट में बचा। अभी बस इतना याद रखो, जैसे कि एल्केन है। ठीक है, एल्केन, तो एल्केन क्या हो जाएगा? एल्केन तो आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन। मैंने एल्केन बताया था। तो जब ये आपका एल्काइल ग्रुप में, ठीक है, जब एल्डिहाइड जब आपका जो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा तो क्या बन जाएगा? एल्केनैल बन जाएगा, एल्केनैल। और फिर से सेकेंड वाला जैसे कि मीथेन था, ठीक है, तो मिथेनैल बन जाएगा। एल्केन जो हो गया एल्केनैल बन गया, तो मीथेन मिथेनैल बन जाएगा, इथेन इथेनैल बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग n अगर 0 लेते हैं, मतलब यहां देखो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला यहां से यहां तक, ठीक है, CnH2n+1 C। अगर n 0 लेते हैं, ठीक है, तो C तो पूरा चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा? HCHO। तो ये हो जाएगा HCHO। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका मिथेनैल। वहां क्या होता था? मिथेनॉल। और उससे एसिड में क्या होता था? मिथेनोइक। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? मिथेनैल। समझ में आया? मिथेनॉल, OL अल्कोहल में, मिथेनोइक
OIC ओइक मिथेनोइक वो एसिड में, और ये क्या है मिथेनैल AL, ये किसमें है आपका एल्डिहाइड। और सबका याद रखना OH COOH ये है CHO, ठीक है। तो ये हो गया मिथेनैल, और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो याद रखना आपको कि फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग किसको बोलते हैं, तो बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड जो है आपका छोटे छोटे क्वेश्चंस बनता है भर भर के, अभी जितना मैंने पढ़ा दिया। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो बेसिकली क्या है, तो आपका ये मिथेनैल है। क्या है आपका मिथेनैल है। और याद करो कि जो आपका मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मैंने आपको पॉलीमर जब मैंने आपको पढ़ाया था बहुलक, तो बहुलक पॉलीमर मैंने आपको पढ़ाया था आपका बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट का यूज किया जाता है स्विचेस ये सब बनाने में। तो मैंने आपको बताया था कि जो बेकेलाइट किससे बना होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फिनॉल से। याद आया, याद रखना, ठीक है। तो कोई भी पूछ ले जाएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, तो बेसिकली ये मिथेनैल है। और मिथेनैल दैट मींस फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल को मिला के हम लोग ने क्या बनाया था, तो बेकेलाइट। बेकेलाइट किससे बना होता है, बहुत बार पूछा गया, तो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फिनॉल से। वहीं अगर हम लोग n=1 ले लेते हैं तो ये जो फॉर्मूला बनेगा CH3CHO। याद रखना CHO जहां दिख गया ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो C=2 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इथेनॉल हो जाएगा। पहला वाला हाइड्रोकार्बन वाला आप जरूर जाके वीडियो देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा इथेनॉल हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड। देखिए करने के लिए बहुत सारा चीजें इसमें भी, अभी जितना बता रहा हूं उतना कम से कम आपके दिमाग में याद कर लेना, काम बन जाएगा। तो एसिटिल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड जब n=0 था और n=1 आया तो एसिटिल्डिहाइड, और इसका जो फॉर्मूला है CH3CHO। तो ये था आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आता है ईस्टर ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि सबसे बड़ा इसका यूजेस इसका बहुत। देखिए ईस्टर ग्रुप जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है, तो आप देखो इसमें क्या होगा RCOO होगा। क्या होगा, RCEO होगा। इसमें जो ग्रुप होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप, इसमें क्या आता है CEO। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, CO यहां डबल O ऊपर, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो हमेशा याद रखना C के साथ 2 ऑक्सीजन वाला जो होगा, 2 ऑक्सीजन वाला, वो ईस्टर ग्रुप है। ईस्टर ग्रुप जो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, इसका सबसे बड़ा यूज है जब ये किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी कंपाउंड बनाएगा, वो जब कंपाउंड बनता है तो वो बहुत ही सुगंधित कंपाउंड होता है, बहुत ही फ्रूटी स्मेल होता है, सुगंध में बहुत अच्छा होता है। इसीलिए ईस्टर का जो यूज किया जाता है परफ्यूम बनाने में किया जाता है, आपका आइसक्रीम में फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है, और हर जगह जहां किया जाता है जहां सुगंधित साउंड चाहिए। तो सबसे पहले आप इसका क्या समझा कि इसका ग्रुप क्या होता है, COOH, ठीक है। उसके बाद इसका यूज कहां होता है, देखो तो ये क्या है आपका प्लीजेंट स्मेल, फ्रूटी एंड स्वीट, ठीक है। सुगंध जो होता है फलदार और मीठा होता है, परफ्यूम में यूज होता है, फूड फ्लेवरिंग में यूज होता है, ठीक है। वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मतलब होता है कि इसको अगर रखोगे हवा हुआ में तो तुरंत उड़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं वोलेटाइल। मतलब बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, वाष्पीकरण इसका हो जाता है, ठीक है। और ये कैसे बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अल्कोहल हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था। तो जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को, इस 2 फंक्शनल ग्रुप को आप जब मिलाओगे, ठीक है, याद रखना फिर से, कार्बोक्सिलिक एसिड और आप अल्कोहल ग्रुप दोनों को जब मिलाते हो तब आपका ईस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। अब लोग इसलिए कैसे हो सकता है, तो मान लीजिए कि आपने इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल को आपने मिला दिया किसके साथ, आपने इथेनोइक एसिड के साथ, तो फिर से क्या हो जाएगा, आपको ईस्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कुछ 1-2 चीज बस आप यहां से बस फॉर्मूला याद रखो, उतना जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि देखो ये है, यहाँ 2 आ रहा है, फिर से यहाँ 2 आ रहा है, तो देखो इसको ये क्या है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको जो नेमिंग होता है ना, ये भी एक तरीका है, हर ग्रुप का अलग अलग होता है, बट अभी उसको आपको उतना नहीं जाना, बस इसका याद रख लो। देखो कैसे हमने इसको लिखा है, जैसे क्या HCOOCH3, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, देखो इसी को आप लिख सकते हो H, ठीक है, C के ऊपर आपको डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां फिर से O, फिर से यहां CH3, ठीक है, CH3। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि कार्बन को क्या चाहिए, 4 बॉन्ड बनाना है, 2 यहां बना लिया, 1-2 यहां बना लिया, ऑक्सीजन को लास्ट में 2 चाहिए, यहां बना लिया, कार्बन को फिर से यहां 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक इसमें डबल बॉन्ड होता है, अच्छे से याद रखना, ये याद रखना, आपको ऐसे नहीं देके आपको इस तरीके से भी दिया रह सकता है, ठीक है। तो आपको समझ लेना है कि 2 ऑक्सीजन है, मतलब क्या है, ये ईस्टर ग्रुप है। इसको लिखा कैसे जाता है, तो इधर वाला आप अलग लिखते हो, इधर वाला अलग लिखते हो। तो ये क्या है, एक कार्बन है, तो इसको क्या लिखोगे, मिथाइल, ठीक है। इधर भी क्या है, एक कार्बन है, बट याद रखना इसमें मिथेनॉट लिखा था, इथेनॉट लिखा था, बस इतना याद रखो जितना मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिथाइल, ठीक है, और इधर हो गया आपका इथेनॉट। तो यहाँ नॉट का साउंड आता है, जैसे अल्कोहल में ओल का साउंड आ रहा था, एल्डिहाइड में एल का साउंड आ रहा था, तो यहाँ नॉट का साउंड होता है। तो यहाँ जैसे कहते हैं मिथाइल मिथेनॉट, इथाइल इथेनॉट, ठीक है। इसको फिर से आप उसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, इथाइल इथेनॉट, ठीक है। तो ये है आपका ईस्टर ग्रुप। देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या था, COOH था, C कार्बोक्सिलिक में था ना, ये आप यहां मानो COOH, ठीक है, यहां R मानो,
प्लस आपका जो एल्कोहल क्या था ROH, इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो आपका COO मिलता है। यही है COO, क्या है आपका ईस्टर है, तो ये डबल O आ गया यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को मिला के आपको ईस्टर मिलता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है आपका कीटोन ग्रुप। अभी उतना आपको टेंशन नहीं लेना, इसको बस थोड़ा है, बस आपको बस देख लो। कीटोन ग्रुप आपको याद रखना है, जैसे कि हमने देखा कि ईस्टर ग्रुप में क्या होता है COO होता है, ठीक है, ये होता है। वहीं आपका कीटोन में याद रखिएगा सिर्फ CO होगा, तो COO जहां देखोगे वो आपका ईस्टर होगा और CO जहां होगा ये आपका कीटोन होगा, ठीक है। तो कीटोन का बस एक याद रखना है इसमें CH3CO CH3, देखो यहां क्या है C के साथ सिर्फ एक O है, तो ये है आपका, इसी को फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है, एसीटोन का फॉर्मूला, और इसी को हम लोग प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। अब यहां याद रखना जो कीटोन है वहां 1 का साउंड आता है, ONE 1, मिथेनॉल में L का साउंड, अल्कोहल में OL का साउंड, एसिड में ओइक का साउंड, इसमें 1 का साउंड आएगा, जैसे प्रोपेनॉन होता है इसमें, ठीक है, प्रोपेनॉन, और ये प्रोपेनॉन से ही स्टार्ट होता है जब ये ग्रुप स्टार्ट होता है, इतना भी याद रखिएगा। याद क्या रखना है, याद रखना कीटोन में CO होता है, ठीक है, और बस एक याद रखना एसीटोन का, ठीक है। एसीटोन जो होता है बेसिकली क्या है, तो ये एक एसीटोन 1 आ रहा है साउंड, देखो एसीटोन लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये क्या है आपका कीटोन ग्रुप है, याद रखना, ठीक है। और याद रखना कि ये आपका एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3CO CH3। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेल पॉलिश जो होता है उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो वो एसीटोन करते हैं। बहुत मेहनत किया गया, आपको लग रहा होगा इसी चीज को अगर आप करने जाओगे आपको समझ नहीं आएगा क्या याद रखे क्या छोड़े, ठीक है। तो एसीटोन याद रखना ये कीटोन ग्रुप का है, इतना आप यहां से याद रखिए, ठीक है। एक होता है ईथर ग्रुप, ठीक है, ये क्या होता है आपका ईथर ग्रुप। तो ईथर ग्रुप में क्या होता है, सिर्फ वहां O होता है, सिर्फ O होता है, जैसे कि आपको ईस्टर में क्या बोला COO होगा, ठीक है, और उसके बाद कीटोन में मैंने क्या बोला CO होगा, और ईथर में क्या होता है सिर्फ आपका O होता है। तो ये आपको बस इतना याद रखना है। हेलाइड में क्या होगा, हेलाइड जो ग्रुप होगा, तो हेलोजन आपने पढ़ा होगा, 17वां ग्रुप जो है आपका पीरियोडिक टेबल का, उसमें आपने 17वां ग्रुप देखा होगा जिसको हम लोग हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब भी एल्काइल ग्रुप के साथ जब हेलोजन वाला एलिमेंट आ जाएगा, हेलोजन वाला तत्व आ जाएगा, उसको हम लोग हेलाइड ग्रुप बोलेंगे। जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो CH3Cl लिख दिए या C2H5Cl लिख दिए, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका हेलाइड ग्रुप हो जाएगा। और एक होता है आपका एमाइन ग्रुप, एमाइन मतलब याद रखना जब भी आपका हाइड्रोकार्बन के साथ, जब भी आपका एल्काइल ग्रुप के साथ आपका NH2 आ जाएगा, जैसे देखिए ये क्या हो गया आपका CH3NH2 C2H5NH2 है, फॉर्मूला कौन सा CnH2n+1, और यहां आपका X है, मान लो ये X के जगह कुछ भी आ सकता है। अगर NH2 वाला आ गया तो ये एमाइन ग्रुप हो जाएगा, अगर हेलाइड वाला ग्रुप आ गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये आपका क्या हो जाएगा हेलाइड ग्रुप आ जाएगा। ये आपको अभी इजी लग रहा होगा, बट इसी को एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आपको फिर सोचना पड़ेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि पूछा गया कि कीटोन में कौन सा अभिक्रिया फंक्शनल ग्रुप होता है। आप देखो क्वेश्चन ऑलरेडी ये बिहार पुलिस में आ चुका है, देखो तो सबसे पहले कीटोन का बात, ये OH किस में था बताओ, OH, तो OH कौन सा है, अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ आपका CO, याद रखना CO है सिर्फ, ठीक है, CO है, तो CO हमने किस में पढ़ा था, एक था O और एक था CO, तो CO किस में था, कीटोन में था, देखो कीटोन, तो नहीं पढ़े होगे तो नहीं कर पाओगे ये चीज, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कीटोन हो गया। कीटोन में एक बस याद रखना है एसीटोन याद रखना है आपको। उसके बाद COOH, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके बाद CHO क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अब यहां पूछा है कि कौन सा कीटोन, तो कीटोन वाला कौन है, ये है, तो जिसको पता होगा वही ना मारेगा भाई, जिसको नहीं पता होगा नहीं मार पाएगा इसको। उसके बाद है आप देखिए Which of the following is used to make a perfume, परफ्यूम बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, इथेनोइक, मिथेनोइक, ईस्टर या इथेनॉल, जल्दी से बताओ। आपको अभी मैंने बताया था ईस्टर, इसका क्या था COO, या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O ऊपर, यहाँ O यहाँ, इस तरीके से ईस्टर। इसमें से बताना है कि कौन सा IUPAC नेम जो है, IUPAC नेम हमें एक छोटे से वीडियो में बता दूंगा, आप बस ये बताओ कि इसमें से कौन सा जो गलत बनाया हुआ, मैंने अभी आपको समझाया था। ये है ब्यूटेनॉल, ये है आपका मिथेनॉल, ये है आपका प्रोपेनॉल और ये है आपका इथेनॉल, जल्दी से बताओ कौन सा गलत है। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका इथेनॉल का, तो इथेनॉल क्या होता है, तो C2H5OH, बिल्कुल सही है। ये सब कैसे बन रहा है पता है ना, CnH2n+1 और यहां आपका क्या आ जाएगा, आपका OH आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं आपका इथेनॉल, इथेन मतलब कार्बन का 2 मतलब N का वैल्यू 2, तो C2 2 2 4 1 5 और OH, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में क्या होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, N का वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 2 6 6 1 7 आना चाहिए, तो C3 8 हो गया, फिर OH हो गया, तो ये गलत है आपका, यही वाला आपका गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बनाने मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, तो कौन सा गलत है, तो यही गलत है। बाकी मिथेनॉल CH3OH सही है, ब्यूटेनॉल C4H9OH भी आपका सही है। तो कौन सा गलत है, तो प्रोपेनॉल आपका गलत है, क्योंकि प्रोपेन जो होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन,
3 होता है इसमें n का वैल्यू, तो यहाँ क्या होगा क्या, तो C3 लिखोगे, 3 to the 6 और 7, H7 लिखोगे और एक OH लिखोगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोपेनॉल का, ये होता है C3H7OH। ठीक है, अब इस वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत किया गया था, आपको लग रहा होगा, बट अगर आपने इसको कंप्लीट किया और लास्ट तक देखा है, मैं आपको ये बताता हूं कि आप इस बार सिलेक्शन ले रहे हो क्योंकि आपने वो चीज देखा है जो कोई नहीं देख रहा होगा। जितने लोग देख रहे होंगे सिर्फ एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो कि आप भी कर रहे हो, बट जो डिफर करेगा वो ये चीज डिफर करेगा। और जितने भी वीडियोस डालेंगे आप प्लीज देखते रहिए, कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक बार इस वीडियो को और जरूर देखिएगा, ठीक है, कि हमने क्या समझाने की कोशिश की। और एक बार पीडीएफ जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप में अगर नहीं जुड़े तो वहां डल जाएगा, वो ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन कर ले। जय हिंद।